One, that is our Creator, that is Lord, who is supreme power, who has power on everything, and He is one and the only one. He has no family, no father, no mother, no son, no daughter, and this world is controlled by our Supreme. Death and life is under His control. So, as a Muslim, we have to believe in all these things. That is why a person who wants to become a Muslim, he has to declare or testify that there is no God but Allah and Prophet Muhammad SAW is his messenger. The first kalima, my dear children, I believe that you all know that kalima. The first part of the kalima discuss or describes the oneness of Allah. La ilaha illallah. There is no God. There is nothing that should be worshipped except Allah. अल्लाह के अलावा इबादत के लायक कोई नहीं है. So अल्लाह पर ईमान का ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है. Now we will start the second chapter, that is his angels. I think you all remember Iman Mufassal. As I mentioned, I told you the second article of faith is his angels. यानी 7 चीज़ों पर जो ईमान लाने की बात शुरू में हमने बताई थी आपको, उनमें पहला अल्लाह पर ईमान था. अल्लाह पर ईमान का मतलब हमने आपको बताया कि ये दुनिया जिसमें हम लोग रहते हैं ये अपने आप नहीं बनी है, इसका कोई बनाने वाला है और वो अल्लाह है. अल्लाह अकेला है, उसने अकेले पूरी कायनात की तख्लीक की, पूरी कायनात को पैदा किया, पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है. ये चाँद, सूरज, सितारे, सैयारे, ये गैलेक्सीज, पेड़ पौधे, जानवर, कीड़े मकोड़े, इंसान, everything is created by Allah only, and He has created alone. He is one and only one in His existence and in His attributes. So इसीलिए जब कोई इंसान, दुनिया का कोई भी मजहब को मानने वाला इंसान, जब वो मुसलमान होना चाहता है तो उसके लिए लाजिम है कि वो सबसे पहले इस बात का इकरार करे, ज़बान से भी, दिल से भी, और अपने अमल के ज़रिए उसको टेस्टिफाई करे कि अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं. Now we will discuss about his angels. Allah has created many creations. Many creatures are there. Few are very important. Number 1, the man. Number 2, the angels. Number 3, the jinns. These 3 चीज़ें अल्लाह ने बहुत अहम बनाई हैं. इंसान, फरिश्ते और जिन, ये 3 चीज़ें. इन 3 चीज़ों को अल्लाह ताला ने 3 अलग अलग चीज़ों से पैदा किया है. इंसान को अल्लाह ने मिट्टी से बनाया. The man is created from wet earth, and the angels are created from नूर, divine light. नूर means रोशनी. ये कितनी अजीब बात है कि अल्लाह ने फरिश्तों को रोशनी से बनाया, लेकिन ऐसी रोशनी जो दिखाई नहीं देती. That is beyond so many curtains, so we cannot see them. बहुत कई पर्दों के पीछे रखा है. Why? Because वो लाइट जिससे अल्लाह ताला ने फरिश्तों को बनाया वो इतनी तेज है कि हमारी आंखें उसको देख नहीं सकती, इसलिए अल्लाह ताला ने उनको पर्दों में रखा है. लेकिन when he wishes, when he wills, the angel can take any form and they can appear in the human form also. So let us discuss about his angels. तो अल्लाह ताला ने इंसानों को मिट्टी से बनाया, फरिश्तों को रोशनी से बनाया, and you know the jinn from the fire, आग से बनाया. These two creatures are unseen to us. जिन और फरिश्ते हमें दिखाई नहीं देते. The Arabic word for angel is malak. कुरान में या अरबी टेक्स्ट में, हदीस में जहाँ कहीं फरिश्तों का जिक्र आया है, उनके लिए अरबी लफ्ज़ मलक का इस्तेमाल हुआ है. और मलक सिंगुलर है,
and its plural is malaika. Malaika, फरिश्ते. और आपने जो ईमान मुफस्सल वाली दुआ अभी पिछली स्क्रीन में देखी है आज, उसमें भी मलाइका का लफ्ज इस्तेमाल किया गया. आमंतु बिल्लाही व मलाइकतिही. मलाइकतिही जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ, दैट इज फॉर एंजल्स. आई बिलीव इन अल्लाह एंड हिज एंजल्स. सो एंजल्स के लिए जो अरबी लफ्ज इस्तेमाल किया गया, सिंगुलर में मलक और प्लूरल के लिए मलाइका. दे आर वेरी स्पेशल क्रिएशन ऑफ अल्लाह. फरिश्ते अल्लाह की बहुत ख़ास मखलूक हैं. अल्लाह ने तो बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, लेकिन अल्लाह अपने सिस्टम चलाने के लिए इन फरिश्तों को यूज़ कर रहा है, इन फरिश्तों को इस्तेमाल कर रहा है. फरिश्ते क्या क्या काम करते हैं, वी विल डिस्कस लेटर. दे आर मेड ऑफ डिवाइन लाइट. वो नूर से बने हैं. दे आर बाउंड टू ओबे अल्लाह's कमांड. वो अल्लाह का हुक्म मानने के लिए मजबूर हैं. वो अपनी मनमानी नहीं कर सकते. But dear children, we are very lucky, very fortunate that Allah has given us freedom. We are free to choose either good or bad. We are free to eat good or to eat halal or to eat haram. We have the ability to think. We have the ability to discuss. We have the ability to distinguish between good or bad, and we are free to do what we like. This is very good thing for the human being. But the angels are not free. They have no ability to talk. They have no ability to think. They have no ability to disobey Allah. So they are bound to always obey Allah. They cannot disobey Him. No physical existence. We human beings have physical existence. We can see each other, we can touch, we can feel, but we cannot feel the angels. फरिश्तों को ना हम देख पाते हैं, ना छू सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं. लेकिन we human beings have the physical existence. We cannot see them. The angels do not eat, drink or get tired. फरिश्ते ना तो खाते हैं, ना पीते हैं, ना सोते हैं और ना थकते हैं. But we human beings, we eat, we drink, we get tired, we need to sleep. Yes, sir, these are the differences between the human beings and the angels. You must know that. Not male or female. Human beings are male and female, but the angels are not male nor female. They have no family. They cannot take any form by, they can take any form by Allah's leave. अल्लाह की परमिशन से, अल्लाह की इजाज़त से वो कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, किसी भी शक्ल में आ सकते हैं. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम once he was sitting with his companions, a man in full white cloth came to the Prophet and sit in front of him and asked some questions. He asked about Iman. He asked about Iman. He asked about Islam. He asked about Ihsan. He asked about the last day. When he went away, the Prophet asked his companions, "Do you know who was he?" The companions replied, "He was Dihya Kalbi." Dihya Kalbi was a companion of the Prophet. Prophet Muhammad said, "No, he was Hazrat Jibreel alayhi salam." So I mean to say that the angels could take any form. He could come in the appearance of human being. Hazrat Jibreel salam on that day came in the appearance of Hazrat Dihya Kalbi. So the companions could not recognize him. So my dear children, the angels can take any form what they like.